एक शांत गांव के बाहर एकदम सन्नाटा छाया रहता था। वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी टूटती दीवारें काई से ढकी थीं, जो भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसा रही थीं। टूटी खिड़कियों से हवा आती थी, एक उदास संगीत पैदा करती थी, जिससे बहादुर लोगों की भी रूह कांप जाती थी। उजड़े हुए बगीचे के ऊपर हवेली एक बीते युग के प्रमाण के रूप में खड़ी थी, इसके टूटते दिल में दबे हुए राज छुपाए हुए। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से भरी होती थीं। वे अजीब गायब होने, भयानक आवाजों और बेचैन आत्माओं के बारे में बताते थे, जो हवेली के अंधेरे गलियारों में घूमती थी। हवेली को दशकों से छोड़ दिया गया था। इसे प्राचीन पेड़ों की निगरानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, जो इसे घेरे हुए थे। इसका कभी भव्य रूप अब टूट गया था और मौसम से खराब हो गया था। पेंट घाव से पपड़ी की तरह छील रहा था। लोहे के दरवाजे जंग लगे और कांटों से ढके हुए जीवित लोगों को इसके भूतिया क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह कभी खुशी और हंसी की जगह थी, लेकिन इसके रहने वालों पर एक त्रासदी आ गई थी, जिससे दुख और निराशा की विरासत छूट गई थी। सूर्यास्त के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता था जैसे इसके चारों ओर की हवा भय से भरी हुई थी। जो किसी को भी इसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता था, उसे चेतावनी दे रही थी। फिर भी अपनी भयानक खामोशी और उजाड़ रूप के लिए हवेली में एक अजीब आकर्षण था, जो जिज्ञासु आत्माओं को इसके रहस्यों की ओर खींचता था, जैसे पतंगे टिमटिमाती लौ की ओर। कुछ लोगों ने इसे केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन दूसरों को पता था कि कुछ जगहों पर एक ऐसा अंधेरा होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अर्जुन, सूरज और विकास, तीन दोस्त जो अपनी साहसिक आत्माओं और अज्ञात की प्यास के लिए जाने जाते थे, जंगल के किनारे पर खड़े थे। उनकी निगाहें मरती हुई रोशनी के खिलाफ हवेली के सिलहूट पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, बिल्कुल, लेकिन उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां। उन्होंने ग्रामीणों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया। उनके युवा अहंकार ने उन्हें उन संभावित खतरों से अंधा कर दिया, जो हवेली की छाया में छिपे हुए थे। भूतिया हवेली क्या बकवास है, बस बूढ़ियों की कहानियां। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम दोनों वहां एक रात भी नहीं टिक पाओगे। चुनौती दी गई थी और उनका अभिमान उन्हें पीछे हटने नहीं देगा, और इसलिए युवा उत्साह और मूर्खतापूर्ण बहादुरी के एक शक्तिशाली कॉकटेल से प्रेरित होकर उन्होंने हवेली की जीर्ण शीर्ण दीवारों के भीतर एक रात बिताने का समझौता किया। उस समय यह एक हानिरहित हिम्मत जैसा लग रहा था, उनके साहस की परीक्षा जो उन्हें आने वाले वर्षों के लिए डींग हाँकने का अधिकार देगी। उन्हें कम ही पता था कि वे एक बुरे सपने में कदम रखने वाले हैं, जो उनकी दोस्ती और उनकी समझदारी की परीक्षा लेगा। टॉर्च और अपने अटूट साहस के अलावा कुछ भी नहीं होने के कारण तीनों दोस्त हवेली में चले गए। उनकी हंसी खामोश हॉल में गूंज रही थी, उस अंधेरे से बेखबर जो उनका इंतजार कर रहा था। वे यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि वे डरे हुए नहीं हैं, कि हवेली की उन पर कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई और परछाई लंबी होती गई, उनकी हंसी डर के फुसफुसाहट से बदल जाती गई। उनका साहस अज्ञात के सामने टूटता गया। हवेली के अंदर की हवा सड़न की गंध से भारी थी और सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। केवल उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रहा था, जो धूल भरे फर्श पर गूंज रहे थे। दोस्त हवेली में और गहराई तक चले गए। उनकी टॉर्च दमनकारी अंधेरे से कट रही थी। मकड़ी के जाले और धूल के कणों को बांसी हवा में नाचते हुए रोशन कर रही थी। बेचैनी की भावना उन पर छा गई, एक एहसास कि वे हवेली की दीवारों के भीतर अकेले नहीं थे। वहां कौन है? ऊपर से अचानक एक दुर्घटना ने उन्हें चौंका दिया। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। कोई जवाब नहीं था, केवल टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी की आवाज थी। वे सावधानी से ऊपर की ओर बढ़े। उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए,
हवा ठंडी होती गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा गई, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रही हो। उनकी टॉर्च की टिमटिमाती किरण में परछाई नाचती और फुफकारती हुई प्रतीत होती थी, भयावह आकृतियां लेती हुई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। गर्मी की रात के बावजूद उनके शरीर पर ठंडी हवा के झोंके ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी, समझ से बाहर की गुनगुनाहट जो दीवारों से ही आती हुई प्रतीत होती थी। उनकी हंसी अब चली गई थी, उसकी जगह एक तनावपूर्ण सन्नाटा था जो केवल उनकी कटी हुई सांसों से टूट रहा था। वे एक कमरे में ठोकर मार गए जिसमें एक भव्य पियानो था। उसकी हाथी दांत की चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थी। जैसे ही सूरज ने अपनी उंगलियों को चाबियों पर हल्के से चलाया, एक बेमेल धुन हवा में भर गई, मानो अनदेखे हाथों से बजाई गई हो। उनके दिलों में एक ठंडा डर समा गया, उनके साहस को बुझा दिया जैसे बर्फीली हवा से मोमबत्ती बुझ गई हो। वे एक रोमांच की तलाश में आए थे, अपने साहस को साबित करने का मौका, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गए हैं जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह है। एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई हवेली में एक भौतिक शक्ति की तरह गूंज उठी। यह विकास था। वे दालान में वापस भागे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। केवल उसकी टॉर्च फर्श पर पड़ी हुई मिली, दीवार पर भयानक परछाई डाल रही थी। विकास चला गया था। विकास, तुम कहां हो? उन्होंने पागलों की तरह खोज की। हर पल उनका डर बढ़ता गया। तभी उन्होंने देखा, दीवार पर एक चेहरा अंधेरे में हल्के से झिलमिला रहा था। यह विकास का चेहरा था, एक मूक चीख में विकृत। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी थीं। घबराए हुए अर्जुन और सूरज वापस लड़खड़ा गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। दीवार पर लगा चेहरा उन्हें घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था, एक भूतिया प्रेत जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रहा था। वे भागने के लिए मुड़े, हवेली की भयावहता से बचने के लिए बेताब, लेकिन उनके सामने दरवाजा बंद हो गया। उन्हें इसकी भूतियां दीवारों के भीतर फंसा दिया। उनकी चीखें हवेली में गूंज उठीं, लेकिन कोई भी उनके बचाव के लिए नहीं आया। वे फंस गए थे, हवेली के भूतों और दीवार पर लगे चेहरे के साथ अकेले, उस भाग्य की एक भयावह याद दिलाते हुए जो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनकी चीखें सन्नाटे में बदल गई, अंधेरे में समा गई। अगली सुबह हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। इसके रहस्य इसकी सड़ती दीवारों के भीतर सुरक्षित रखे गए। तीनों दोस्त फिर कभी नहीं देखे गए। उनकी यादें केवल हवा के फुसफुसाहट और उनके चेहरों की भयावह छवि में रह गईं। हमेशा के लिए हवेली की दीवार पर अंकित हो गईं। उनकी आंखें हमेशा के लिए मूक आतंक में घूरती रहीं।